आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किन को पैसे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 1100 रुपये की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी 2025 के तहत उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 300 रुपये तक की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है, बीमा सखी योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये मिलेंगे। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में मदद करती है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर फिर से एक बार महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया और मीडिया स्रोत के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक सिलेंडर की कीमत 100 रुपये से लेकर 120 तक कटौती कर दी गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में भी और भी बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 120 तक की कटौती कर दी गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की अलग अलग राज्यों में और शहर में थोड़ी बहुत अलग कीमत देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी प्रमुख कंपनियों के नए रेट जारी किए हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जो वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 1,31,571 नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। यह आरक्षण स्थायी और संविदा दोनों प्रकार की नौकरियों में मिलेगा, जिसका उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। सरकार समय समय पर देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए नई योजनाएं लागू करती है, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ऐसी ही एक नई योजना फ्री हैंड पंप योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 15,000 रुपये पात्र परिवारों को हैंड पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट उम्र सीमा बदलने की खबर। सरकार ने हाल ही में एक नए प्रस्ताव की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा को 65 साल तक बढ़ाना है। इस कदम से उन लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा जो अपनी नौकरी में और अधिक समय तक सेवा करना चाहते हैं। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार जारी रहेगा। एसआईआर याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को यह पावर दिया गया है कि वो तय करें कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। केंद्र सरकार तय करेगी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता। सरकार ने हाल ही में ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे देश भर के लाखों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। अब न्यूनतम मासिक पेंशन Rs 58,500 तय कर दी गई है, जो पहले केवल Rs 1,000 थी। बिहार में मानसून की सुस्त चाल के बीच देर रात झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों में कई जिलों में हल्की बारिश हुई। वाल्मीकि नगर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। बिहार के पीरो प्रखंड में एक दुखद घटना हुई। खंडनीकलां के मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 48 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोजन में मरी हुई छिपकली मिलने की बात सामने आई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर आपका आधार कार्ड बने 10 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, तो आधार जरूर अपडेट करा लें, क्योंकि सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार 10 साल या उससे ज्यादा पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य है। अपडेट ना कराने की स्थिति में आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है, सीधे बंद हो जाएगा।
सार्वजनिक क्षेत्र से कार्यस्थल तक महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा निकायों में पिंक टॉयलेट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने और उनके स्वास्थ्य व गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए सुरक्षित और निजी स्वच्छता सुविधाओं से युक्त पिंक टॉयलेट उपलब्ध कराने की पहल की है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत बिहार के 12वीं ITI और ग्रेजुएशन पास युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए सरकार की ओर से हर महीने 6,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। खगड़िया से एक बड़ी खबर है, जहां निगरानी विभाग ने मद्य निषेध विभाग के पुलिस उपाधीक्षक अभय कुमार यादव के आवास पर छापेमारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक चित्रगुप्त नगर के कृष्णा नगर स्थित उनके घर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस छापेमारी के दौरान किसी को भी घर से बाहर या अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 15 जुलाई से रुपए 20,500 हर महीने पेंशन के रूप में देने की योजना बनाई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी जीवन शैली में सुधार करना है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। पटना में जदयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अलौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामचंद्र सदा ने अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उन्हें सदस्यता दिलाई और उनके अनुभव को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवादा में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और युवाओं से एकजुट होने का आह्वान किया। कौशल यादव, पूर्णिमा यादव और सलमान रागिब जैसे प्रमुख नेताओं ने राजद की सदस्यता ली, जिससे पार्टी को मजबूती मिली। तेजस्वी ने जय नवादा विजय नवादा नया नवादा का नारा दिया और बिहार में बदलाव लाने का संकल्प लिया। रुन्नी सैदपुर में एक महिला जो 4 बच्चों की मां है, अपने भांजे के साथ भाग गई। जाते समय वह घर से 1 लाख रुपए नकद और 1 लाख के गहने भी ले गई। पति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उसने अपने भांजे पर पत्नी को फंसाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने पटना और भागलपुर के आयुर्वेदिक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 88 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से 8 अगस्त तक किए जा सकते हैं। इन पदों के लिए BMS डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री के साथ इंटर्नशिप अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में BMS के अंक, अनुभव और साक्षात्कार शामिल हैं। बिहार सरकार ने सूखे और कम बारिश से प्रभावित किसानों की मदद के लिए डीजल सब्सिडी योजना को लागू किया है। इसके तहत सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट चलाने वाले किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना खासकर धान, मक्का, जूट, दलहनी, तेलहनी, सब्जियों और औषधीय फसलों की सिंचाई के लिए शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग ने विद्यालय परिचारी की बहाली के लिए अधिसूचना जारी की है। अब यह भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसकी जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी गई है। बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे और सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 20वीं किस्त के लिए 20 जुलाई 2025 को पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस किस्त में हर पात्र किसान के बैंक खाते में 2,000 रुपये आएंगे। यह राशि सीधे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए खाते में जमा होगी। NIHPC की ओर से ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ITI अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। NIHPC की ओर से कुल 361 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अगर आप भी अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। श्रावणी मेला के अवसर पर दानापुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 11 जुलाई से 10 अगस्त तक 13 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव विभिन्न स्टेशनों पर किया है। यह ठहराव मनकठा, खुसरूपुर समेत कई स्टेशनों पर होगा।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से इस अस्थायी व्यवस्था का लाभ उठाने का अनुरोध किया है, जिससे श्रावणी मेला के दौरान स्टेशनों पर भीड़ डीएच को नियंत्रित किया जा सके। पटना में महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोका गया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें 2 बार मंच पर चढ़ने से रोका, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग भी किया गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी मंच पर चढ़ने से